किसी युवा नेता की बात कर रहा हूँ, अगर अपने बदौलत वो किसी काम को सरकारी काम में अगर करवा दे तो मैं उसका गुलामी लिखाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। के साथ हूँ तो मैं अपनी बात रखूंगा। क्या उस पर आप हमको गाली देंगे, मारेंगे? आपको दिखाई दे रहे होंगे ये बहुत विवादों में घिर चुके हैं और एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये विवादों में क्यों घिरे हैं, अब इनको हम थोड़ा जान लें और इनसे थोड़ा आज खास बातचीत कर लें। आखिर ये जो इनका आखिर क्यों ये विवादों में आ चुके हैं और क्यों विवादों में घिर चुके हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे और इनसे जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है कि कारण रहा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी को जय श्री राम और सभी को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप कुछ दिनों से आप विवादों में आ गए हैं, तो क्या कुछ कारण रहा है? विवादों में आने का विशेष कारण नहीं रहा है। जो भी मान लीजिए युवाओं को दूसरे रास्ते पे भटकाया जा रहा है और मैं दूसरे जो सही रास्ता है उस रास्ते पे लाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं था और ना ही हूँ, फिर भी मुझे सभी पार्टियों के द्वारा विरोध में लाया जा रहा है। जो भी युवाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं, अलग दिशा में ले जा रहे हैं, वो लोग हमारे पे एक अलग नज़रिया बना के रखे हुए हैं। चाहे मैं किसका नाम लूँ, मैं सबकी बात बता रहा हूँ कि युवाओं को डाइवर्ट किया जा रहा है डायरेक्ट, सही भाषा में कहा जाए तो। अच्छा ये बताइए, युवाओं की अगर बात कर दिया जाए तो युवाओं को लेकर कोई नेता हो या विधायक हो या सांसद हो, जल्द कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो युवाओं के लिए आपकी क्या कुछ राय है? युवाओं के लिए मेरी यही राय रहेगी कि बस जो युवा हैं, जो युवा नेता बनना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी देश की वही भविष्य है। क्योंकि आज देखा जाए या बताया जाए या जो भी जनगणना के हिसाब से कहा जा रहा है, 65% युवा है हमारे पूरे भारत में। और युवा चाहे वो आपका राजनीतिक में हुआ, शिक्षा में हुआ, वैज्ञानिक रूप में हुआ या साइंस, मतलब साइंस लाइन के किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियर लाइन के किसी भी क्षेत्र में जब जाते हैं तो युवा सारी दिशाओं में आगे है। लेकिन इसी राजनीतिक युवा पे ही किया जा रहा है। लेकिन युवा को केवल फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से उन लोग को अलग दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है और युवा इस बात को समझ नहीं रहा है। बस मैं युवा को उस फोटो और वीडियो को माध्यम को, अच्छी बात है आप करिए, लेकिन उसको अपने भविष्य के लिए क्या करना है, क्या जो अपनी आवाज़ को उतना ऊर्जा बनाइए कि आप किसी के सामने बोले, आप किसी को सामने अपना हक रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, सपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में। मैं बीजेपी में हूँ, आप कांग्रेस में हैं, मैं कांग्रेस में हूँ, आप बीजेपी में। अपनी बात को अपने ही पार्टी के अगर गलत कर रहे हैं, अगर आपके जो साथ जिनके आप घूम रहे हैं, चाहे विधायक हुए, सांसद हुए, जिला पंचायत हुए, उनसे तो आप कहेंगे ना भैया मेरी ये बात है। अगर मान लीजिए आप विधायक हैं, अब अपने से मैं आपके साथ हूँ तो मैं अपनी बात रखूँगा। क्या उस पर आप हमको गाली देंगे, मारेंगे? आप केवल हमको बुलाइए, फ़ोटो खिंचवाइए, मैं आता हूँ भैया, आपका सेवा करता हूँ, आपके साथ घूमता हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम युवा को जब वो अपनी बात रखे तो उसकी बात रखनी चाहिए, चाहे आप किसी पार्टी को, किसी की पार्टी का। लेकिन युवा को अलग डाइवर्ट किया जा रहा है, युवा समझ नहीं पा रहा है और मैं युवा को सही रास्ते पर लाने का काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप भी एक युवा हैं, युवाओं के क्षेत्र में आपको जानकारी भी होगा, तो युवाओं के लिए आप किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे? युवाओं के लिए देखिए, अभी जब से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जब से आप बता रहे हैं कि आप विवाद में चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं विवाद में हूँ, क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं विवाद में हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो कहें। और जब से मैं आवाज़ उठाया हूँ अभी तक मेरे हिसाब से जितने लोग हमको जानते हैं, भले 100 लोग जाने, 100 लोगों का मतलब 100%, और 100% जो लोग मुझे जानते हैं उसमें से 20% युवा एक्टिव हो गया है। और मैं ये बता दूं कि डायरेक्ट मुझे लोग टाइम नहीं दे पाएंगे, चाहे भाई हुआ, बहन हुआ, जो भी है, लोग मुझे डायरेक्ट टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे भाई से लेके बड़े भाई से लेके जो भी हमारे साथ के बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, लगभग मैं लड़कियों की बात बताऊं, जब भी मैं इंटर कॉलेज में अपना पढ़ता था, लगभग हज़ारों लड़कियां हमको जानती हैं। मैं सभी के सोशल मीडिया पे माध्यम पे मैं दिखा सकता हूं कि मेरा वीडियो को उन लोग पोस्ट कर रहे हैं। मतलब कि उन लोगों को हमारी बात समझ रहे हैं कि युवा को क्या चीज़ चाहिए, मैं क्या करने चाहता हूँ। वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ, युवा गलत रास्ते पे जा रहा है और युवा को सही रास्ता देने के लिए अगर मैं आया हूँ तो हमारी सपोर्ट किया जा रहा है। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो आने वाले समय में मुझे लगता है 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 5 साल बाद ज़रूर समझेंगे इस बात को। क्योंकि वो लोग युवा नेता कह दे रहे हैं, लेकिन नेता का कोई लक्षण होना चाहिए। नेता का लक्षण ये नहीं कि कुर्ता पहन लिए, किसी सभा में गए, बैठ गए, एकदम टाइट वीडियो बनाए, रील बनाए कि आई अवध में लागू प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीज़ें वीडियो बना के लोग पोस्ट कर दे रहे हैं। हम आएंगे अयोध्या में, हमारा प्रोटोकॉल लगेगा, और प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं कि हम आ गए, 4 लोगों के साथ बैठे हैं, वीडियो बना लिए, पोस्ट कर दिए। यही प्रोटोकॉल है, वही
युवा नेता बन रहे हैं। अगर वही किसी कर्मचारी के पास चले जाएं, चाहे किसी का बात बता रहा हूँ मैं, किसी युवा नेता की बात करा रहा हूँ, अगर अपने बदौलत वो किसी काम को सरकारी काम में अगर करवा दे तो मैं उसका गुलामी लिखाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। उसके बदौलत काम हो ही नहीं पाएगा। वो अपने से सीनियर को ज़रूर बोलेगा। युवा नेता में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अपने से सीनियर को ज़रूर बोलेगा। लेकिन जो वीडियो केवल पोस्ट कर रहे हैं, जो केवल फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं और एकदम टाइट लिख रहे हैं फेसबुक पे, उन लोगों का मान का नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग, अभी भी समय है युवाओं के लिए, आप बदलिए। आप युवाओं को देखिए, युवा चाहता क्या है। जैसे एक चीज़ होना चाहिए, सभी युवा को और सभी पार्टी को पता है युवा को राजनीतिक की ज़रूरत है और राजनीतिक को युवा की ज़रूरत है। तो इसलिए युवा राजनीति को चूज रहा है तो अच्छे से चूजे, और राजनीतिक युवा को खोज रहा है तो युवा अगर राजनीतिक में जा रहा है तो युवा राजनीतिक को, युवा को आप लाने का काम करिए, न कि किसी बड़े पार्टी के साथ, किसी बड़े कार्यकर्ता के साथ आप घूमिए। और अपने साथ रहने वाले भाई जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी घुमाइए। अपने साथ रहने वाले जो छात्र नेताओं के साथ, जो बहुत करीबी, बहुत मित्र, जो साथ रिश्तेदार हैं ना, जो दोस्त, उनको भी वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। जो शिक्षा लाइन में, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनको भी एक आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम करवा देंगे, तुम्हारा वो काम करवा देंगे, तुम्हारा फीस कम करवा देंगे। इसलिए वो लोग भी काफ़ी नीचे रास्ते पे जा रहे हैं, अलग रास्ते। कहीं ना कहीं देखिए, ये हैं हमारे, कहा जाए तो युवा नेता ये भी हैं, युवाओं के लिए, जो कि लगातार कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो युवाओं के लिए आपका क्या कुछ राय है, थोड़ा कमेंट करके बताइए। और क्या आप सोचते हैं युवाओं के बारे में, ये भी कमेंट करके बताइए। और जो चुनाव है, इस समय आ गया है, युवाओं के लिए आप किस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे, ये भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो में बने रहिए, हमारे लास्ट तक वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।